कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो देखिए ये इवनिंग का टाइम है और लगभग 3 बजे है अभी। तो 3 बजे से लग गई हूँ मैं काम पे, क्योंकि आज दशमा का लास्ट डे है। मेरा व्रत चल रहा है ना उसका। तो मैं प्रसाद यहाँ पे बना रही हूँ। चाय मैंने बना के सबको दे दी है, फिर मैं प्रसाद बनाने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है गेहूँ का, वो बड़ा वाला आटा आता है ना, वो जिससे हम भाखरी बनाते हैं, वही आटा मैंने ले लिया है। तो उसमें मोहन के लिए तिल डाल दिया है और गर्म पानी ले लिया है मैंने लोट बांधने के लिए। तो जैसे तैसे ही बांधना है, रोटी के जैसा नहीं बांधना है और हमें मुट्ठी बना लेना है। तो मुट्ठी बना के हम रख देंगे, फिर उसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके ये मुठिया बना रही हूँ। उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गेहूँ का आटा और तेल ही डाला है। फिर गर्म पानी से मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं मुट्ठी बना रही हूँ। देखिए सारे मुट्ठी बन जाएंगे ना, तब मैं उसको फ्राई कर लूँगी। तो मैंने फ्राई करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया है। तो अब मैं उसको फ्राई कर लूँगी। तो प्रसाद लेके मुझे जाना है दशमा जहाँ स्थापना की है ना वहाँ, क्योंकि आज मुझे पूरे दिन यही खाना नहीं है। शाम को ये प्रसाद धरा के थोड़ा सा इसमें से 4 भाग करके 1 भाग मुझे खाना है और बाकी के 3 भाग कुत्ते, गाय और बच्चों के लिए रखना है। तो उसमें से जो चौथा भाग होगा ना, वो मैं खाकर उपवास तोड़ूंगी। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे मैं मुट्ठी तर रही हूँ। देखिए तो 10 दिन के लिए मेरा उपवास पूरे हुए हैं और आज लास्ट डे है दशा माता का, और कल उनकी विदाई है। तो ये मैं मुट्ठी बना रही हूँ। देखिए तो एक खान मैंने निकाल लिया है और ये दूसरे वाले है। इतनी ही बनाई है क्योंकि काफ़ी है, बहुत सारे हो गए। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते हैं प्रसाद धराने के लिए, तो वहाँ काफ़ी सारा प्रसाद हो जाता है, इसलिए इतने ही मैंने बनाया है। और ज़्यादा खाए भी नहीं जाता है हमसे, इसलिए थोड़ा सा ही बनाया है। देखिए यहाँ पे उसको ठंडा करके फिर ऐसे तरह के वो तोड़ लेना है, चूरा कर लेना है अच्छी तरह से। ज़्यादा चूरा नहीं होता है ना, तो पहले हाथ से मोटा मोटा कर लेना है, फिर मिक्सी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं छन्नी से छान रही हूँ। देखिए और जो लास्ट में बड़ा बड़ा रहेगा ना, वो मैं मिक्सर में पीस लूँगी। यह मैं सभी मुट्ठी को वो ये करके मिक्सी में कर लूँगी, छान के। देखिए यहाँ पे मैं मिक्सर में वो कर रही हूँ, मिक्सी कर रही हूँ। देखिए तो उसको ना उसमें फिर घी गुड़ डाल के, घी में गुड़ डाल के थोड़ा सा पिघलने देना है, फिर उसमें डाल देना है और उसको चूरमा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसका लड्डू भी बना जाता है, लेकिन आज लड्डू नहीं बनाएंगे क्योंकि दशा माता को चूरमा ही पसंद है, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे सारा मुट्ठी का चूरा कर लिया है। देखिए और एक कढ़ाई में तेल बचा हुआ था ना, उसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, फिर उसमें घी डाल देंगे। घी डाल के उसमें फिर गुड़ डाल देना है, उसको फिर पिघलने देना है अच्छी तरह।
और देखिए यहाँ पे ना ये गुड़ और घी वाला मिश्रण मैंने वो चूरा किया था ना उसमें डाल दिया है। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेकिन देखिए ऐसा हो जाता है और इसका ना हम लड्डू अच्छी तरह ही बना सकते हैं, लेकिन मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी, चूरमा ही रखने वाले हैं। और वहाँ से फ़ोन आ गया था क्योंकि आरती करने के लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट से प्रसाद बना के बर्तन में भर दे रही हूँ। फिर हम निकलेंगे जाने के लिए। तो मैंने एक बर्तन में रख दिया है। फिर यहाँ किचन पे जो बिखरा हुआ है ना, जो कुछ थोड़ा घना गिर चुका है, वो सब साफ करके फटाफट से मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी दूर जाना है, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर जैसा होता है। तो फटाफट से मैं आ गई हूँ यहाँ पे जहाँ दशा माँ की स्थापना की है। देखिए, तो आके तुरंत आरती चालू कर दी है और मैं भी यहाँ आरती करने के लिए लग गई हूँ। देखिए, तो मेरी ही वेट हो रही थी और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो चालू कर दी है आरती। तो यह सब है ना, सब ने दशा माँ का व्रत लिया है। मैंने व्रत नहीं लिया, लेकिन मैं उपवास कर रही हूँ। मुझे भी 1 साल लाना है दशा माँ का वो मूर्ति, तो लाऊंगी मैं 1 साल। अभी देर है थोड़ी, तो मैं खाली उपवास कर रही हूँ। इस साल मेरा 5वां साल हो रहा है। तो यहाँ पे 2 मूर्ति है, 2 जनों ने ही ली है व्रत, और उनका 5वां साल पूरा हुआ, तो लास्ट ईयर है उनका। मेरा भी 5वां पूरा हुआ है, लेकिन मैं 7वें साल मूर्ति लाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे माता जी बैठी है, दशा माता, तो उनका दर्शन कर लीजिए। ये सब प्रसाद सब लोग लेके आए हैं। तो फिर मैं घर वापस आ गई थी वहाँ दर्शन करके। तो देखिए यहाँ पे आके तुरंत मैंने अपना काम चालू कर दिया है। सभी बर्तन पड़े थे ना, वो सब लेके मैं यहाँ पे साफ करने के लिए बैठ गई हूँ। देखिए, फटाफट से मैं बर्तन साफ कर लूँगी और दूसरे भी बहुत सारे काम है। कोई भी काम मैं करके नहीं गई थी, फटाफट से प्रसाद बना के चली गई थी, इसलिए। तो बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और मैं यहाँ पे काम करने में लग गई हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन साफ कर रही हूँ और फिर मुझे अजू शाम का झाड़ू भी मुझे निकालना है। कपड़े वो सब आपको दिख ही रहे होंगे, पीछे पड़े हैं, वो सब मुझे गड़ी करना है। लेकिन कपड़े मैं अभी नहीं गड़ी करूँगी, क्योंकि मुझे दूसरा भी काम है, इसलिए कपड़े मैं रात को ही गड़ी करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कपड़े गड़ी करने का। तो फिर मैं चली गई थी वहाँ भैंस के नीचे। यहाँ पे जो ट्यूशन चल रहा है बच्चों का, सर आता है हमारे घर पे बच्चों को ट्यूशन कराने के लिए। तो दृष्टि का पूरा हो गया है और अनुष्का और काव्या यहाँ पे ट्यूशन में लग गई है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ भैंस का दूध निकालने के लिए। तो पहले मैं गोबर भर के डाल दूँगी, फिर भैंस का दूध निकाल के ऊपर जाऊँगी। तो ये देखिए हमारा खेत है और वहाँ हमारा घर दिख रहा है ऊपर वाला। नीचे मेरी बहन रहती है और मेरे देवर जी, सास ससुर, वो सब नीचे रहते हैं। और यहाँ पे मेरे विराट नहा के आ गया है और ये बच्चे देखो खेल रहे हैं। और ये बर्तन मैंने वॉश किए थे ना, वो अभी मुझे रखने हैं। तो देखिए शाम के 6:30 बजे है और यहाँ पे देखिए मोर आ गया है घूमने के लिए हमारे पीछे। खिड़की में से ये सब नज़ारा दिख रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है शाम का टाइम। देखिए, और बारिश के मौसम में ना तो एकदम हरा हरा दिख रहा है। और ये मोर डेली आता है यहाँ पे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ गेहूँ मूंग वगैरह डालते हैं ना, इसलिए डेली आ जाता है खाने के लिए। तो फिर दूध निकलने के बाद मैं यहाँ ऊपर आ गई थी और मैं अब बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैं सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत देर लेट हो गया है, इसलिए। तो हस्बैंड ने कहा है कि मैं वो काजू करी की सब्जी लाने वाले हैं होटल से, तो रोटियां बना देना। तो मैं यहाँ पे रोटियां अकेले ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि सब्जी वो लेकर आएंगे और बच्चों को काजू करी अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी काजू करी ही लेकर आएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी, क्योंकि बच्चे भूखे हो जाते हैं, इसलिए। तो देखिए ये मेरी काव्या है
और काव्या ना मैं जो भी काम करती हूँ ना, काव्या और विराट मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अभी वो केला खा रही है देखो। तो मैं यहाँ पे रोटियां फटाफट से बना लूँगी, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी रोटियां बना दी है और हस्बैंड लेकर आ गए हैं वो काजू करी की सब्जी। हस्बैंड और बच्चे वो ही खाने वाले हैं क्योंकि मुझे नहीं खाना है। मैंने प्रसाद खा लिया है इसलिए मेरा उपवास तो पूरा हो गया है। और ये दशा माता के जो उद्यापन करते हैं ना, वो हमें बुलाते हैं, तो वहीं से मुझे गिफ्ट मिला है। वो वही श्रृंगार औरतों को देते हैं। और यहाँ पे सब खाने के लिए बैठ गए हैं। देखो विराट और मेरी 3 बेटियाँ और मेरा विराट, विराट के पापा। और विराट ना खा नहीं रहा है, वो लॉलीपॉप खा रहा है क्योंकि हस्बैंड गाँव गए थे ना दूध देने के लिए, तो वहाँ से लेकर आए थे। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े मुझे घड़ी करने हैं, कितने सारे हैं। रात के 10 बजने वाले हैं और कपड़े घड़ी करते करते बच्चों ने याद दिला दिया कि वो स्कूल में फंक्शन था जन्माष्टमी का, वही चनिया चोली स्कूल में दिखाने के लिए ले जानी है, तो निकाल दो यही कह रही है। तो रष्टि को मैंने ऊपर चढ़ा दिया है और वो अलमारी से वो बैग निकालेंगी, उसमें से चनिया चोली निकालनी है। तो मैंने सारे चनिया चोली ना उसमें भर के रख दिए क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए नवरात्रि में या किसी का मैरिज होता है ना तब भी ज़रूर पड़ता है, इसलिए मैंने ऊपर रख दी थी। तो जन्माष्टमी आ रही है ना, तो स्कूल में फंक्शन है, तो बच्चों को लेके जाना है स्कूल में बताने दिखाने के लिए कि कौन सी चोली पहननी है राधा बनने के लिए। तो काव्या राधा बनी है और अनुष्का भी गोपिया बनी है। सारी गोपियाँ होती है ना वो, तो सब कुछ वो चोलियाँ देख रही है देखो। तो मैं कपड़े घड़ी करते करते फिर यहाँ पे बैठ गई और कपड़े मेरे रह गए। बाद में मैंने 11 बजे कपड़े घड़ी करके रखा था। उसमें ना चोली देखते देखते हमारा 2 घंटा निकल गया था, आपको वो नहीं होगा। तो मेरा ये मेरी चोली है, मैंने मेरे भाई के लड़के की शादी थी ना तब मैंने ये चोली ली थी, ऑनलाइन मंगाई थी शॉपसी पे से, वही चोली है। और ये दृष्टि देख रही है ना, वही मेरी है, नवरात्रि में मैं लाई थी। और ये सब मैं अगले साल लाई थी बच्चों के लिए। देखिए हमारे आनंद में अच्छी अच्छी चनिया चोलियाँ मिलती है नवरात्रि जब आती है ना तब। तो सारों बच्चे की मैंने एक एक चनिया चोली ली थी और चोलियाँ तो 2-2 3-3 पड़ी है। जब किसी का मैरिज होता है ना तो एक एक चनिया चोली में ले ही लेती हूँ बच्चों को। तो देखिए कितनी सारी इसमें चोलियाँ और चनिया चोली है। तो बच्चे निकाल कर देख रहे हैं कि मैं कौन सी वाली लेकर जाऊँ स्कूल में। तो अनुष्का भी अपनी चोली चनिया चोली पहन रही है
और काव्या भी ट्राई करेगी, दृष्टि भी ट्राई कर, सब लोग यह ट्राई कर रहे हैं। और वो फिर से चढ़ गए ऊपर, क्योंकि दूसरे बैग में भी चनिया-चोली है, इसलिए सारी बैग में मैंने चनिया-चोली भर के ऊपर रख दिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए साल में एक ही बार पड़ती है, तो नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर चढ़ा दी है। तो ये अनुष्का यहाँ ट्राई कर रही है, देखो अच्छी है उसकी चनिया-चोली। मुझे भी ये ब्लैक वाली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ब्लैक वाली नहीं लेकर गई थी, दूसरी लेकर गई थी। वो विराट के मुंडन टाइम लिया था ना, वो चोली वही लेकर गई थी। और दृष्टि वहाँ पे चढ़ गई है काव्या की लेने के लिए। काव्या की उसमें थी, विराट के मुंडन टाइम ली थी वो, तो वहाँ से वो निकल रही है। और मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ कि नवरात्रि आने वाली है, तो कौन-कौन सी बच्चों को पहनाने के लायक है। तो सब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर छोटी पड़ने लगती है, इसलिए दृष्टि को अनुष्का को काम आती है, अनुष्का की काव्या को काम आती है, ऐसे करके मैं चला लेती हूँ। और ये तो अभी नई है, ये वाले 3 चनिया-चोली है ना, वो नई ही मैंने ली थी अगले गए साल, तो अभी सबको अच्छी तरह से फिट होती है। तो सब कुछ वो ट्राई कर रहे हैं, देखो। तो फ्रेंड्स, ये ना मेरी नई चैनल है, इसलिए प्लीज़ भूल हो जाए ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो लेकर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।